नमस्कार। परमात्मा को आत्मा की आवाज़ ही जगा सकती है। श्रद्धा वो शक्ति है जो कभी भक्त को भगवान तक ले जाती है और कभी स्वयं भगवान को भक्तों तक ले आती है। गणाधीश श्री गणेश इस धरती के 8 स्थानों पर अष्टविनायक के रूप में विराजमान है और उनका हर रूप साक्षी है कि जो तन और मन से उन पर न्यौछावर हो जाते हैं, मंगल मूर्ति गणेश उनके जीवन में मंगल की वर्षा कर देते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। श्री गणेश ज्ञान, विद्या, सुख और ऐश्वर्य के देवता हैं। काल चक्र के 4 युग और सृष्टि के 3 लोक उनकी साधना में निरंतर लीन है। गणाधिपति के रूप में जहाँ श्री गणेश को ईश्वर के गणों का यानी संसार के सारे जीवों का भाग्य विधाता माना गया है, वहीं देवाधिपति के रूप में उन्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कलौ चंडी विनायक हो यानी कलयुग में भगवान श्री गणेश ही वो शक्ति हैं जिनकी आराधना से उद्धार संभव है। हमारी आराधना स्वीकार कर हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भगवान श्री गणेश इस धरती पर अष्टविनायक के रूप में वास करते हैं। कहीं वरद विनायक के रूप में वो हमें इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं, तो कहीं महागणपति के रूप में वो हमें शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री गणेश के इन सिद्ध रूपों का दर्शन हो गया तो हमारी जीवन यात्रा सफल हो गई। अष्टविनायक क्षेत्र श्री गणेश के 8 शक्तिपीठ हैं। इन 8 शक्तिपीठों ने महाराष्ट्र की धरती को ऐसा जागृत देवस्थान बना दिया है जहां 8 पहर सुख का सूरज चमकता रहता है, जहां 10 दिशाएं ओम गंग गणपतिये नमः के सुरों से गूंजती रहती हैं। जय सिद्धि विनायक गिरजात्मक, जय महागणपति मोरेश्वर, वरद विनायक चिंतामणि, वल्लाक नमामि विघ्नेश्वर। अष्टविनायक दर्शन उस परम धाम का दर्शन है जहाँ कोई अंधेरा नहीं, बस प्रकाश ही प्रकाश है। और प्रकाश की ये यात्रा आरंभ होती है श्री मयूरेश्वर के दर्शन से। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री गणेश की लीलाएं उनकी कृपाओं की तरह ही अनंत हैं। मयूरेश्वर के रूप में कहीं वो अपने भक्तों के लिए आनंद लोक की रचना कर रहे हैं, तो कहीं श्री सिद्धि विनायक के रूप में सिद्धियों का उपहार दे रहे हैं। बल्लाकेश्वर श्री गणेश का वो दिव्य स्वरूप है जिसकी महिमा का वर्णन वेद ग्रंथों में भी किया गया है। बल्लाकेश्वर के रूप में श्री गणेश ये संदेश दे रहे हैं कि प्रेम कोई बंधन, कोई सीमा नहीं जानता। जब कभी भक्त की प्रेम धारा भगवान तक जा पहुंचती है, भगवान स्वयं प्रकट होकर भक्तों के दुख दूर करते हैं। श्री गणेश भक्तों के पालनहार हैं। श्री बल्लाकेश्वर गणाधीश गणेश का रक्षा रूप है। कहते हैं उन्होंने ये रूप एक बालक की रक्षा करने के लिए धारण किया था। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। भक्ति की राह ही आनंद की राह है। श्री गणेश सर्वशक्तिमान है। हमारी भक्ति में त्याग है,
समर्पण है तो हमारी रक्षा स्वयं श्री गणेश करेंगे। यही परम सत्य है। श्री गणेश साक्षात ओंकार का रूप हैं। उनकी कृपा उस कल्प वृक्ष की तरह है जिससे शीतलता ही नहीं, इच्छा पूर्ति का सुख भी मिलता है। वर्तमान, भूत और भविष्य, समय की तीनों अवस्थाएं जिसके आगे नतमस्तक हैं, उस परम शक्ति का नाम है श्री गणेश। श्री गणेश ने संसार में सुख और शांति की अलग जगाने के लिए ही अष्टविनायक का रूप लिया है। मयूरेश्वर, सिद्धि विनायक और बल्लाकेश्वर के रूप में जहां वो इस धरती पर सुखों की अमृत वर्षा कर रहे हैं, वहीं वरद विनायक के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के चारों पुरुषार्थ सफल होने का वरदान दे रहे हैं। कहते हैं कभी इस पुण्य भूमि का नाम पुष्पक वन था और सतयुग में ऋषि ग्रस्मत ने यहाँ भगवान श्री गणेश की तपस्या कर ब्रह्म ज्ञान का वरदान प्राप्त किया था। ऋषि ग्रस्मत को भगवान श्री गणेश के वरदान से ही जीवन में सिद्धि प्राप्त हुई थी। आशीर्वाद और वरदान की निर्मल धारा यूं ही बहती रही, इसलिए उन्होंने वरद विनायक के नाम से यहाँ साक्षात श्री गणेश की स्थापना की। श्री वरद विनायक के इस धाम में एक कहावत है, भक्ताभिमानी गणराज एक, यानी श्री वरद विनायक ही भगवान श्री गणेश का वो रूप है जिन्हें अपने भक्तों से न सिर्फ स्नेह है बल्कि उनकी भक्ति पर गर्व भी है। श्री वरद विनायक का अपने भक्तों से ये प्रेम सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। सतयुग से वो इस धरती पर वास कर रहे हैं और आज भी हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारा साथ निभा रहे हैं। श्री वरद विनायक हर मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक उनकी शरण में जो भी आया है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। कहते हैं गणाधीश गणेश की इस पुण्य धाम में इतनी शक्ति है कि बरसों की सूनी गोद भी भर जाती है। गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय। श्री गणेश की महिमा के स्वर उनके 108 नामों में सुनाई देते हैं। विघ्नेश्वर, गजानन, विश्वाधार, उनके हर नाम का स्मरण मन को ऐसी तृप्ति देता है जिसका अनुभव पहले कभी ना हुआ हो। जिनके आशीर्वाद से रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री वरद विनायक वो पुण्य धाम है जिसके द्वार पर रिद्धि और सिद्धि विराजमान है और ये संदेश दे रही हैं कि जीवन के सारे सुख उसी के हैं जिस पर श्री गणेश की कृपा हो।
वरद विनायक का अभिषेक और उनका पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। श्री गणेश के अष्ट विनायक रूपों का दर्शन आत्मा को उस आनंद लोक में ले जाता है जिसकी खोज में जीवन यात्रा प्रारंभ हुई थी। अष्ट विनायक का हर रूप अपने आप में संपूर्ण है, हर रूप की अपनी महिमा है और हर रूप के दर्शन का अपना पुण्य है। गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। श्री गणेश जीवन दाता है। इस सृष्टि को जीवन देने वाले पंचतत्व श्री गणेश का ही रूप है। अष्टविनायक रूपों में वो कभी श्री चिंतामणि के नाम से भक्तों की चिंताएं हरते हैं, तो कभी श्री गिरजात्मक विनायक के नाम से सत, रज और तम तीनों गुणों का दान कर भक्तों का कल्याण करते हैं। विघ्नेश्वर रूप में वो हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाओं से मुक्त करते हैं, तो महागणपति के रूप में हमें शक्ति का वरदान देते हैं। कहते एक समय में राक्षस राज त्रिपुरासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया। यहाँ तक कि भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। नारद मुनि के कहने पर भोलेनाथ ने इसी पावन भूमि पर भगवान श्री गणेश की आराधना की और उनसे शक्तियां प्राप्त कर त्रिपुरासुर का संहार किया। महागणपति भगवान श्री गणेश का महानतम रूप है। भोलेनाथ की प्रार्थना पर भगवान श्री गणेश स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए थे, इसलिए महागणपति के इस धाम को स्वयंभू तीर्थ माना जाता है। भोलेनाथ को शक्ति का वरदान देने वाले श्री गणेश आज भी अपनी उपासना करने वालों को जीवन संघर्ष में विजयी होने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री गणेश ने ये शक्ति रूप महादेव की प्रार्थना पर लिया था, इसलिए उनके इस रूप को महागणपति कहा जाता है। महागणपति भगवान श्री गणेश का शक्ति रूप है। इनके इस रूप की आराधना करने से वो शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं जिन पर सिर्फ देवताओं का अधिकार है। विघ्नेश्वराय वरदाय महागणपति की आराधना अंतर मन को एक अलौकिक तेज से भर देती है और ये विश्वास हो जाता है कि श्री गणेश ने हमें उस शक्ति का आशीर्वाद दे दिया है जिसके आगे इस संसार की सारी बाधाएं छोटी हैं। श्री गणेश की काया विशाल है, लेकिन उनकी छवि हमारी आत्मा में बड़ी सहजता से समा जाती है, शायद इसलिए कि वो स्वयं हमारे स्नेह के बंधन में बंधे हैं। हमारे जीवन का हर सुख दुख उनसे जुड़ा है, वो एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं है।
गणाधीश श्री गणेश जहाँ सुख और ऐश्वर्य के दाता हैं, वहीं अद्भुत शक्तियों के स्वामी भी हैं। गणाधीश श्री गणेश का अभिषेक और उनका पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। युगों से यही होता आया है और यही होता रहेगा। गणपति जगवंदन ईश्वर की इच्छा पर स्वयं को छोड़ देना ही आस्था है। हम मन, वचन और कर्म से ईश्वर के हैं। जिस क्षण हमें ये एहसास हो गया, हमारे जीवन का यज्ञ पूर्ण हो गया। इस पूर्णता की खोज में हर क्षण हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, हमारी यात्रा उस लक्ष्य की ओर है जहाँ हर छवि प्रभु की छवि है, जहाँ हर स्वर प्रभु का स्वर है। नमस्कार। सब्सक्राइब माई YouTube चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।